वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि प्राइस लेवल और प्राइस लिस्टिंग होता क्या है। ठीक है, इसका यूज क्या होता है, टैली में इसकी एंट्री कैसे की जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका यूज आप जब भी कोई चीज़ें सोल्ड करते हो और उस पर डिस्काउंट डिसाइड करते हो, जैसे अभी एक फेस्टिवल आने वाला है, आप ऑफर देंगे तो वो अगर आप उस पर रखते हो तो उसकी एंट्री हम लोग टैली में कैसे पास करेंगे। ये परचेस के लिए नहीं होता है, सिर्फ सोल्ड के लिए होता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, चाहे वो प्राइस लेवल हो या प्राइस लिस्टिंग हो, दोनों भी चीज़ें सिर्फ ओनली सोल्ड के लिए यूज किया जाता है, परचेस के लिए यूज नहीं किया जाता। देखिए, अगर आप यहाँ पे मैंने दो पार्टी ले लिया, होलसेलर और रिटेलर। होलसेलर में होलसेलर को आप डिस्काउंट दे, अगर वो 50 लैपटॉप लेगा तो 2% और रिटेलर अगर 50 लैपटॉप लेगा तो 5%। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट का डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ होलसेलर की एंट्री पास करते हैं तो रिटेलर को जैसे ही आप अगर कोई चीज़ रिटेलर को से सोल्ड करते हो तो वो सेम डिस्काउंट वहाँ पे भी कैलकुलेट होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे दो पार्टी बनाई हुई है। ठीक है, क्योंकि उसको आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट हमने एक ही लिया है लेकिन डिस्काउंट डिफरेंट डिफरेंट है। तो आगे बढ़ते हैं, टैली में चलते हैं और देखते हैं कि इसकी एंट्री कैसे पास की जाती है टैली में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और टैली में इतने ही टॉपिक नहीं है, अगर आप एडवांस में सीखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, नो वॉचर एंट्री, मतलब इसमें मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट F11 करेंगे हम लोग। F11 करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन आएगा अनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल, तो इसको भी आपको यस करना है। यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इसे भी यस करना है। अभी यस कर लोगे तो जब आप वॉचर की एंट्री करोगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक आपको डिस्काउंट का कॉलम दिखेगा, नहीं तो फिर अगेन आपको बैक आके उसको F11 करके यस करना पड़ेगा, देन आपको एंट्री करनी पड़ेगी। तो एक ही साथ में आप ये दोनों ऑप्शन को यस कर लीजिए। देन बैक करते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पे देखिए क्रिएट में इन्वेंटरी वॉचर में जाते हैं। इन्वेंटरी वॉचर में पहले हम लोग यूनिट लैपटॉप हम लोग कैसे लेने वाले हैं, नंबर्स में लेंगे या पीसेस में ही लेंगे, तो हम यहाँ पे पीसेस डाल देते हैं। यहाँ पे पीसेस, देन कंट्रोल ले करके आप इसको सेव कर दीजिए। बैक लैपटॉप का स्टॉक ग्रुप्स बना देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लैपटॉप का ही बना देती हूँ। यहाँ पे मुझे कोई जीएसटी वगैरह ग्रुप में नहीं सेट करना है तो मैं कंट्रोल ले करके डायरेक्टली सेव कर देती हूँ। सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे स्टॉक आइटम में आ जाते हैं। स्टॉक आइटम में आने के बाद यहाँ पे मैं लैपटॉप एंटर अंडर स्टॉक लैपटॉप। मैंने यहाँ पे कैटेगरी नहीं बनाया है, नॉट अ कंपलसरी कि आप कैटेगरी बनाओ ही, बट आपको अगर लगता है कि कैटेगरी बनाना है आपको तो आप बना सकते हो, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है कि कैटेगरी आपको बनाना ही चाहिए। यहाँ पे यूनिट सिलेक्ट कर लेते हैं, पीसी, देन कंट्रोल ए करके इसको डायरेक्टली मैं सेव कर देती हूँ। फर्स्ट हम लोग इसको अभी परचेस करके अपने पास रख लेंगे। तो यहाँ पे वॉचर में आ जाइए। वॉचर में आने के बाद आप यहाँ पे F9 से परचेस ऑप्शन इनवॉइस नंबर 1 में टाइप करती हूँ, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ इस कंपनी में कोई भी एंट्री पास नहीं की है। तो यहाँ पे पार्टी के नेम पे कैश सिलेक्ट करती हूँ, क्योंकि हमने कैश में परचेस किया है। देन यहाँ पे हमें Alt C करके परचेस अकाउंट कर लेते हैं। ये आपका जाएगा परचेस अकाउंट के अंदर, ये तो आपको अभी तक पता ही होगा। तो यहाँ पे कंट्रोल ए करके मैं सेव कर देती हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए हमने लैपटॉप करना है, तो लैपटॉप कितना क्वांटिटी में 100 क्वांटिटी ले लेते हैं हम। यहाँ पे प्राइस 10,000 पीसी, देन एंटर। जीएसटी में यहाँ पे एंट्री नहीं सिखाने वाली हूँ, क्योंकि जीएसटी मैंने ऑलरेडी सभी वीडियो में जीएसटी के बारे में बताया है, जीएसटी की एंट्री कैसे होती है, तो अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा। तो एंटर एंड सेव। ठीक है, तो हमारे पास 100 लैपटॉप का स्टॉक ऑलरेडी हमने बना लिया है। तो अब हम लोग एंट्री करने वाले हैं यहाँ पे
कैलकुलेट और यहाँ पे जाएंगे प्राइस लेवल पर। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। होलसेलर, तो मैं पहले यहाँ पे होलसेलर की एंट्री पास कर लेती हूँ। ये देखिए, एंटर, कंट्रोल ए करके सेव कर दीजिए। सेकेंड एंट्री एक साथ में भी चाहिए तो आप पास कर सकते हो, रिटेलर, ठीक है। यहाँ पे मैं रिटेलर डाल देता हूँ, एंटर एंड कंट्रोल ए करके इसे सेव कर दीजिए। कंट्रोल ए करके सेव करने के बाद आप लिस्टिंग में आ जाइए। अभी यहाँ पे स्टॉक नेम पूछा है, ऑल आइटम पे देना है तो आप ऑल आइटम सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए दो बताया, होलसेलर और रिटेलर। आपको पहले किसकी एंट्री करनी है, तो हमें पहले होलसेलर की एंट्री करनी है, देन एंटर एंटर। अभी यहाँ पे हम लोग लैपटॉप सिलेक्ट कर लेते हैं, 25 पीसेस, रेट 10,000, एंटर। आपको डिस्काउंट देना है कि हम लोग 25 पीसेस पे डिस्काउंट नहीं दे रहे, देन एंटर। अभी 50 पीसेस पे हम लोग डिस्काउंट देने वाले हैं, एंटर। कितना डिस्काउंट है यहाँ पे एक बार चेक कर लेती हूँ मैं, 2%, 10% एंड 50%। तो यहाँ पे 2%, देन एंटर, 100, यहाँ पे 15% और यहाँ पे 10,000। यहाँ पे 10% शायद से कहीं तो मुझसे सॉरी, यहाँ पे हम लोग 10% और 50% दिया है, मैंने वहाँ पे 50% डाल दिया। तो यहाँ पे 10%, एंटर, 50%, देन एंटर, एंड करके इसको सेव कर लेंगे। अभी यहाँ पे ऑल आइटम रिटेलर की एंट्री पास करेंगे, देन एंटर, लैपटॉप 25%, अमाउंट सेम है, यहाँ पे नो डिस्काउंट। यहीं पे 50 पे हम लोग देने वाले हैं 5% एंड 100 पे देने वाले 50% एंड 100 से कोई अबव परचेस करता है तो उसको 20%। एंटर करके आप इसको सेव कर लीजिए, ठीक है। बैक करते हैं, बैक करने के बाद यहाँ पे वॉचर में आते हैं। वॉचर में आने के बाद यहाँ पे सेल्स वॉचर ले लीजिए। सेल्स वॉचर आने के बाद यहाँ पे रेफरेंस नंबर में 2 ले लेती हूँ, देन एंटर। यहाँ पे पार्टी नेम बनाते हैं, कंट्रोल सी और सी करके यहाँ पे पूजा पार्टी नेम। आपको पता है कि जब भी परचेस की पार्टी नेम आता है वो सेल का है तो अंडर डेबिट के अंडर जाएगा, ठीक है। एंटर, कंट्रोल ए करके इसको सेव कर लीजिए, देन एंटर। अभी यहाँ पे ना आपको एक प्राइस लेवल करके ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसको सोल्ड करो, होलसेलर को या रिटेलर को, तो आप जिसको भी सिलेक्ट करोगे उसका ही डिस्काउंट वहाँ पे कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे होलसेलर ले लेती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिलेक्ट नहीं करोगे तो वहाँ पे डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं होगा। तो यहाँ पे अगेन मुझे लेजर एक बनाना पड़ेगा और सी करके सेल का बना देते हैं। ये आपका जाएगा सेल अकाउंट के, एंटर, कंट्रोल ए एस। यहाँ पे लैपटॉप ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे कितना 50 लैपटॉप लिया है, ठीक है। रेट कितना 1000 और देखिए ऑटोमेटिक आया है 10% डिस्काउंट, ओके, ठीक है। आपको डिस्काउंट आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक ही वो कैलकुलेट हो जाएगा। देन एंटर एंटर एंड सेव, ठीक है। ऐसे रेफरेंस नंबर। अभी सेकेंड एंट्री मैंने क्या किया, कैश में किया है, ठीक है। हमने कैश में सोल्ड किया, क्या किसको किया, रिटेलर को किया है। सेल कितने लैपटॉप किया है, 50 लैपटॉप किए। तो देखते हैं, ये देखिए ऑटोमेटिक आपका 50% डिस्काउंट कैलकुलेट होके आ चुका है। देन एंटर एंटर एंटर, देन सेव, ठीक है। बैक करते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पे स्टॉक समझ में आ जाए। देखिए हमने 100 ही लिया था और 100
हमने सेल कर दिया, तो स्टॉक समय में आपको यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा। ठीक है, अगर आप 100 लेते हो और 90 सेल करते हो तो 10 वहाँ पे आपको स्टॉक अपने पास दिखता है। लेकिन मैंने 100 लिया था, मैंने 100 भी सोल्ड करने के बाद वहाँ पे स्टॉक में मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।